तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त द मास्क मैन। और दोस्तों, माँ यमुना की क्लीनिंग मिशन में तो हम वर्क कर ही रहे हैं। जगह जगह कहाँ पर नालों की सफाई हो रही है, कूड़े के पहाड़ कट हो रहे हैं, चाहे वो भलसवा हो, ओखला, इनकी रिपोर्टिंग तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ दोस्तों। लेकिन अभी जैसा कि आपको पता है कि पहलगाम में एक बहुत बड़ा टेरर अटैक हुआ है, जहाँ पर हमारे कई भाई बहनों को मौत के घाट उतार दिया गया है। तो उसके बाद की कहानी, वो बात करने में यहाँ पर आया हूँ जो भी हाल फिलहाल में चल रहा है। बाकी वहां पर क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीजें आपने ग्राउंड रिपोर्ट में न्यूज चैनल वालों के थ्रू देख लिया होगा। हालांकि मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आप लोगों को समझाने आया हूँ दोस्तों। सबसे पहली चीज, जब आप किसी भी न्यूज चैनल को देखते हैं, वहां पर आपको इस तरीके के स्क्रीनशॉट दिखाई देंगे, भारत ने कर लिया कब्जा, ऐसे वगैरह वगैरह, ऐसे खतरनाक से। रात को मैं कल लेटा हुआ था, मैं फोन में चेक कर रहा था और मैंने फोनों में देखा ऐसे ऐसे स्क्रीनशॉट थे कि बाप रे, लगेगा कि जैसे कि बस हमने पूरा का पूरा हड़प लिया, उसको पूरा हमने ही अपने अंडर ले लिया। तो ऐसी किसी भी फेक न्यूज पर आप लोग बिल्कुल ध्यान ना दें। गवर्नमेंट ने भी यही कहा है कि इस तरीके की न्यूज चलाने वालों पर एक्शन हो सकता है। तो मेरे हिसाब से देखिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए, कमाई अपनी बढ़ाने के लिए ये सब चीजें होती हैं। लेकिन ये होने के साथ मैं आप लोगों को एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि आप इससे घबराए नहीं। अब दूसरी सबसे बड़ी बात, क्या आगे क्या होगा अब। आपको पता है पिछले 8-9 तारीख को पाकिस्तान ने रात के टाइम पे बहुत सारे ड्रोन, मिसाइल, फाइटर जेट, इनके थ्रू हमारी जो बॉर्डर एरिया है वहां पर फायरिंग करी है, शेलिंग करी है, जिससे वहां पर रहने वाले लोगों की लाइफ बहुत मुश्किल हो गई है दोस्तों। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे वो रात को अटैक कर रहा है। वो तो शुक्र है हमारे पास जो हमारे डिफेंसेस हैं वो बहुत स्ट्रांग है दोस्तों। जो हमारी गवर्नमेंट ने भी रशिया से 8S-400 ली है, वो बहुत पावरफुल इक्विपमेंट है, बहुत तगड़ा डिफेंस है उसका। तो वो कोई भी मिसाइल अगर आ रही है तो उसको इंटरसेप्ट कर लेता है, तो उससे क्या होता है कि हमारे ऊपर खतरा नहीं होता। इसी वजह से कहीं पर भी अभी तक हिट करने की जो उसकी कोशिश थी कि एक बड़ा यहाँ पर कुछ करा जाए, उसमें वो नाकाम रहा। तो मैं आपको आज या कल 1-2 दिन पुरानी तक की बात बता रहा हूँ, क्योंकि पीछे की कहानी तो आपको सारी पता है, पहलगाम में क्या हुआ उस पर बात नहीं करेंगे अभी की। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। पहली चीज दोस्तों, जब पाकिस्तान हम पर अटैक कर रहा है तो उसने पहलगाम अटैक किया, ठीक है, वहां पर उसने हमारे अपने टेररिस्ट के थ्रू हमारे यहाँ की पब्लिक को मारा जो वहां घूमने गए हुए थे। लेकिन अब जो वो कर रहा है, अब वो रेगुलर बेसिस पे अपनी इंटेंसिटी जैसे वो बढ़ा रहा है, अटैक कर रहा है, कभी बम फेंक रहा है। तो इसका मतलब है कि उसने ये पहले ही सोच के रखा होगा मेरे हिसाब से कि अगर मैं आतंकवादी भेजूंगा, वहां पर बम बम फुड़वाऊंगा, लोगों को मरवाऊंगा, तो इंडियन गवर्नमेंट हम पर हमला करेगी और वो एक बहाना मिल जाएगा मुझे वापस उसके इंडिया पे अटैक करना है। तो एक पॉइंट तो यहाँ पर ये रेज होता है कि ये सारा उसने प्री डिफाइंड प्लान करके रखा था कि पहले से ही कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करूंगा, इसके बाद इंडिया ये करेगी, इसके बाद मैं अटैक करूंगा। अब दूसरी चीज देखिए, अकेला पाकिस्तान के पास इतना बजट तो मेरे उम्मीद में नहीं होना चाहिए कि वो रेगुलर इतना वो कर, तो कोई ना कोई तो इसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, इसमें चाइना का नाम भी आ रहा है कि उसके मिसाइल वगैरह, उसके हेलीकॉप्टर, उसके फाइटर जेट्स वगैरह ने का यूज किया गया है। लेकिन उसने भी रिजेक्ट कर दिया है कि नहीं, हमारा कोई यूज नहीं हुआ, चाइना ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन मेरा ये मानना है कहीं ना कहीं से उसको हेल्प मिल रही है। इसमें एक सबसे बड़ा नाम आता है टर्की का। तुर्की जो है, हिंदी में अगर बोले तो तुर्की बोलते हैं, टर्की वैसे है। उसका जो नेता है, वहां का पीएम है, उसने खुला कह दिया कि मेरा पूरा सपोर्ट पाकिस्तान को। और अभी उसके कई सारे शिप्स पाकिस्तान आए थे, हालांकि पाकिस्तान ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि इसमें कोई बम बम ये वो नहीं आए हैं, कोई हथियार वगैरह नहीं आए। लेकिन जाहिर सी बात है, ऐसे टाइम पर लगातार वहां कोई देश अपने एरोप्लेन वहां भेज रहा है, सैनिक जहाज वहां उतार रहा है, तो मतलब उसमें कुछ ना कुछ आर्टिलरीज वगैरह हो सकती है। ठीक है, कोई ना कोई देश सपोर्ट कर रहा है। दूसरी चीज, अभी अभी आपको पता ही होगा, आईएनएफ ने, जो लोन वगैरह प्रोवाइड करने वाली बहुत बड़ी संस्था है हमारी वर्ल्ड की, उसने पाकिस्तान का लोन भी अलाउ कर दिया। अब पाकिस्तान, आप समझ सकते हैं वो लोन का यूटिलाइजेशन कैसे करेगा, है ना। अपने हथियार, अपनी बम, यही सब चीजों में उसने इन्वेस्ट करना है। इधर से खरीद लिया, उधर से खरीद लिया, और उसका इस्तेमाल किस पर करेगा, हमारे ऊपर। क्या अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है, क्या ये बहुत लार्ज स्केल पे जंग जाएगी। तो ये इस चीज के ऊपर हमारी गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि ये पाकिस्तान की साइड है, कि पाकिस्तान क्या चाहती है। हमने क्लियर अपना पॉइंट रखा कि भाई हमने सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन थी
उसके ऊपर हमने अटैक किया है। ना हमने सिविलियंस को मारा, ना हमने मिलिट्रियों को मारा। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है, पंजाब के जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर उसने शेलिंग करने की कोशिश की, ड्रोन तक फेंके। अब ये ड्रोन उसके पास कहां से आए, इतनी क्वांटिटी में कहां से आए होंगे, आप खुद समझदार है। कोई ना कोई देश उसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि बहुत से देश हमारे ऐसे हैं जो हमसे डायरेक्ट फाइट तो कर नहीं सकते, तो वो चाहते कि कोई और लड़े और उनके कंधे पे रख के हम बंदूक चलाते रहे। तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि हम आपस में भी हम कितनों से हम बातचीत करते हैं, तो हमारी जो थिंकिंग होती है उसी तरीके की हर इंसान है, दूसरे देश के पीएम भी इंसान है। तो वो इस तरीके से एक स्ट्रेटेजी अपना रहे होंगे कि पाकिस्तान लड़ रहा है, पाकिस्तान को अटैक के लिए सामान देते रहो, पाकिस्तान इंडिया को परेशान करता रहेगा और हमारी इकोनॉमी इन सब पे कुछ है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि हम युद्ध नहीं चाहते, और हमने अभी तक बोला भी नहीं है, डिक्लेयर भी नहीं किया है कि वॉर शुरू हो गया है। हमने सिर्फ इतना कहा पहलगाम पे हमारा अटैक हुआ था, जिन टेररिस्टों ने हम पर अटैक किया हमने उनको उनके वहां पर ऑर्गेनाइजेशन जहां पर है वहां पर हमने बम गिराए हैं। अब लेकिन पाकिस्तान ने अभी ड्रोन 26 30 जगह पर वो ड्रोन, लड़ाकू विमान, मिसाइलें, इन सब का इस्तेमाल करे जा रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि हमने ये पाकिस्तान के हाथ पे छोड़ा हुआ है कि अगर पाकिस्तान इसको फर्दर एस्केलेट करता है, एस्केलेट मतलब कि फर्दर वो हमारी टेरिटरी पे, हमारे रिहायशी इलाकों में हमला करता है, बमबारी करता है, या रॉकेट, ड्रोन कुछ भी फेंकता है, कुछ भी इधर उधर की हरकत करता है, तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो अब आने वाले कुछ दिनों में ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरफ जा रहा है। लेकिन अभी जो है सबसे पहले पब्लिक को ये समझना है कि न्यूज चैनल पर वो खतरनाक से थंबनेल वगैरह देखकर घबराए नहीं। देखिए वो उनका अपना अलग एजेंडा चलता रहता है, उनको टीआरपी बनानी है, दूसरे चैनलों से ज्यादा व्यूअर्स आए हमारे तरफ, ये हर किसी का होता है। हम भी वीडियो बनाते हैं, हम भी चाहते हैं हमारे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़े, दर्शक हमारे बने, इसीलिए तो हम मेहनत करते हैं। ऐसी हर किसी का, उसकी बात में नहीं करूंगा, मगर आप घबराए ना, पहली चीज। दूसरी, हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, उसने जितने मिसाइलें फेंकी हो, जितने ड्रोन अटैक किए, सब हमारे डिफेंस सिस्टम ने रास्ते में ही, हवा में ही मार गिराए, इंटरसेप्ट कर लिए। हमारे पास बहुत सी ऐसी चीजें जो हमने डिक्लेयर भी नहीं करी होंगी, जो हमने चुपचाप रखी होगी कि जरूरत के टाइम पर यूज करेंगे। और सबसे बड़ी तीसरी बात, मैं यही कहना चाहता हूँ अपनी गवर्नमेंट से कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है, देश के सारे नेता लोग एकजुट हो गए हैं, तो इससे मेरे को बहुत खुशी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जंग का जो सिलसिला है, ये बातचीत से, बैठ के एक दूसरे से टॉपिक पे मतलब डिस्कस करके कि अब इसको खत्म करते हैं, कोई ना कोई रास्ता बीच में से निकाल के इस युद्ध को खत्म किया जाए। बाकी इसकी आगे की अपडेट्स आपके लिए लाता रहूंगा, जिस तरीके से कल क्या बात होती है। आज शाम को एक मीटिंग होनी है जिसपे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें फिर सारी चीजें बताई जाएंगी। उसके हिसाब से आगे के अपडेट्स आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी साथ ही साथ हम माँ यमुना के सफाई के मिशन में तो हम लगे हुए ही है दोस्तों, उसकी वीडियोस भी आपके लिए आती रहेंगी, दिल्ली में कैसे काम हो रहा है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।